वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल बाबू ऑलराउंडर। आइए देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने कौन सी पोस्ट निकाली है। जैसा कि आप जानते हैं आईबीपीएस जो है बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की एक साइट है जिसके माध्यम से जो एजेंसी है वो अपने बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। आइए देख लेते हैं किस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की बैंक हैं उसमें क्या क्या पोस्ट निकाली गई हैं। तो देख लीजिए, कॉमन रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, तो उसके अंतर्गत जो वैकेंसियां हैं वो ऑफिसर्स लेवल की हैं, जिसमें स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 की वैकेंसी हैं। वहीं ऑफिस असिस्टेंट की बात कर लें, जैसे क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट के अंतर्गत आते हैं जो कि मल्टीपर्पज़ कैटेगरी के हैं, वो रीजनल रूरल बैंक यानी RRBs जो हैं उसके अंतर्गत ये वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं RRB बैंक्स के बारे में, जो कि ग्रामीण बैंक्स होती हैं, उस स्तर की बैंक होती हैं। तो इसमें क्या क्या वैकेंसी हैं, जैसा कि आप आइए देख लेते हैं। क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या लास्ट डेट है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कब से फॉर्म भरे जाएंगे और किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या पोस्ट हैं, कहाँ कहाँ पर निकाली हुई, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। आप वीडियो से जुड़े रहिए। तो देख लेते हैं तो कौन कौन सी इसमें वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, जैसे कि देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से RRBs रहेंगे उसके बारे में आप देख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक रहेगी, ठीक है। स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं हम पहले। तो इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की जो बैंक है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, वहीं बड़ौदा यूपी बैंक है ना। वहीं देख लेते हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की J&K ग्रामीण बैंक भी इसमें रहेगी, जम्मू कश्मीर की अलक्वाई देहाती बैंक रहेगी, ठीक है। वहीं देख लेते हैं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, कर्नाटका ग्रामीण बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, केरला ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, ठीक है, सागर में है जो कि इंदौर में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जो कि इसका हेडक्वार्टर रहेगा, ठीक है। वहीं देख लेते हैं महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद महाराष्ट्र, मणिपुर रूरल बैंक, इम्फाल मणिपुर, मेघालय रूरल बैंक, मिजोरम रूरल बैंक, नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इस वहीं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक मुरादाबाद में, पुडुवई भारतीयार ग्रामीण बैंक जो है पुदुचेरी, ठीक है। पंजाब ग्रामीण बैंक राजस्थान, सप्तगिरी चित्तौड़ आंध्र प्रदेश, ठीक है। वहीं रोहतक हरियाणा, राजकोट गुजरात और सालेम तमिलनाडु, हैदराबाद तेलंगाना ग्रामीण बैंक। वहीं त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल की उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और विदर्भ ग्रामीण बैंक जो रहेंगी नागपुर महाराष्ट्र की। ये प्रकार के जो RRBs हैं और उनकी जो बैंक हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, यानी यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको रजिस्टर कहाँ से करना है, IBPS की जो साइट है वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए जो फीस है उसके बारे में हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में ज़रूर देख लीजिए, क्या क्या इसकी कंडीशन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इंडियन सिटीजन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्या होनी चाहिए, 21 से 40 के जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर की बात कर लेते हैं, तो 21 से 32 ईयर इसकी क्वालिफिकेशन। इसमें एक्सटेंशन किस किस को दिया गया है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट जो 18 ईयर और 30 साल की कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो जॉब है उसके लिए 18 से 28 साल के जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए कर सकते हैं। बेसिकली ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ क्लर्कल पोस्ट रहेगी, ठीक है। आइए देख लेते हैं रिलैक्सेशन किस किस को दिया गया है। जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, वहीं पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको 10 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। वहीं एक्स सर्विस मैन हैं तो उनको 3 साल का एक्सटेंशन, इस प्रकार से जो एक्सटेंशन दिए गए हैं, ठीक है। एक्सटेंशन की कैटेगरी हैं वो अलग अलग, ठीक है। SC ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट जो रहेगा आपको अपने जो उपखंड अधिकारी हैं जिसको आप STM कहते हैं वहाँ कार्यालय से आप आसानी से जो है अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल जाइए वहाँ। एक फॉर्मेट आता है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको फिलअप कीजिए और अपने जो उपखंड अधिकारी या SDM ऑफिस में जमा कर दीजिए। जो अपना पहले का कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा जो राज्य का है उसके साथ आपका वो सर्टिफिकेट 1 या 2 दिन में बन जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी फीस या रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देख लेते हैं
और क्या क्या वैकेंसी हैं और किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं ऑफिस असिस्टेंट पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए बैचलर्स डिग्री मांगी गई है, ठीक है। इसका ध्यान रखिए, आप किसी भी बैचलर्स डिग्री वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में, जो भी आप आरबीआई में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, ठीक है, उसकी लैंग्वेज जानना कुछ ज़रूरी है। जैसे आप पश्चिम बंगाल की जन तो आपको बंगाली, वहीं गुजरात का गुजराती, इसी प्रकार से नॉलेज का होना आवश्यक है। वहीं डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जरूरी है, और इसमें एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा गया है। वही ऑफिस स्किल 1 है तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर द कैंडिडेट हैविंग द डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट्स जो रहेंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, किसी कारणों से। तो वहीं प्रोफेशंसी लोकल लैंग्वेज जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं ये सभी के लिए कॉमन रहेगी, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी है। वहीं ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर जो कि मैनेजर लेवल, इसके लिए आपको 2 साल का जो है ऑफिसर इन ए बैंक ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का जो है एक्सपीरियंस आवश्यक है। इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं उसको देख लीजिए। बैचलर्स डिग्री विथ 50% मिनिमम मार्क्स। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जो कि बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिजिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। वहीं ऑफिसर स्केल 2 इसके लिए 1 ईयर इन रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस जरूरी है। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की जो पोस्ट है उसको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस विथ 50% मिनिमम मार्क्स। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको PHP, C++, जावा, VB.NET, वहीं PHP, VC, OCP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं चार्टर्ड अकाउंट के लिए CA का इंस्टीट्यूट से आपके पास जो है सर्टिफाइड हो आप, 1 ईयर का चार्टर अकाउंटेंट में एक्सपीरियंस। लॉ ऑफिसर के लिए लॉ की डिग्री, 2 साल का एक्सपीरियंस ऐसे एडवोकेसी। वहीं ट्रेजरी मैनेजर, चार्टर अकाउंटेंसी, MBA हो फाइनेंस में 1 साल का इन रिलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस। वहीं मार्केटिंग ऑफिसर, MBA इन मार्केटिंग, 1 ईयर एक्सपीरियंस। एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात कर लेते हैं तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस। ऑफिसर स्केल 3 जो सीनियर मैनेजर हैं उसके लिए क्या क्या जरूरी है, बैचलर्स डिग्री विथ 50% मिनिमम मार्क्स। सेम जो ब्रांचेस हैं वही हैं, लॉ, इकोनॉमिक्स, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें जो एक्सपीरियंस है मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया। तो क्लैरिकल पोस्ट हैं जो सभी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो पोस्ट हैं उसमें प्रेफरेंस उन्हीं कैंडिडेट को दी जाएगी जो विशेष ब्रांच से रिलेटेड है। आइए देख लेते हैं फीस किस प्रकार से, एप्लीकेशन फ़ीस कब से और कब तक भरना है। तो आप देख सकते हैं, तो 8/6/2021 यानी 8 जून 2021 से आप 28 जून 2021 के बीच कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप कैसे अप्लाई करेंगे, IBPS की साइट पर जाइए, वहाँ से इससे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 175 SC ST PWD कैंडिडेट्स, वहीं 850 फॉर ऑल अदर्स। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ यानी आप जो क्लैरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसकी भी सेम फीस निर्धारित की गई है, ठीक है। बैंक ट्रांजैक्शन ऑनलाइन मोड से आप करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की क्या स्कीम रहेगी। तो इसके एग्जामिनेशन किस प्रकार से होंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का जो टेस्ट रहेगा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, जो कि प्री एग्ज़ाम है, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे, मिनिमम मार्क्स 40 रहेंगे, ठीक है। कंपोजिट टाइम आपको 45 दिया जाएगा दोनों के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी का टेस्ट रहेगा 40 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन 80 नंबर के पूछे जाएंगे, 45 मिनट में आपको करना है। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। इसी प्रकार ऑफिसर स्केल 1 के लिए रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट है 45 मिनट। वही मेन एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगा, तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसका 2 घंटे का टेस्ट रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 200 और मिनिमम क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 200 रहेंगे। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी सेम है, इसके लिए भी जो 200 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के, और कंपोजिट टाइम रहेगा आपको 2 घंटे का।
तो कैंडिडेट कैन ऑप्ट 4A और 4B, मतलब इंग्लिश भी ले सकते हैं आप या हिंदी ले सकते हैं, तो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 पेपर A और 4 पेपर B, ये आपकी अपनी सुविधा अनुसार है। तो अदर डिटेल जो कि है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या ज़रूरी है, कॉल लेटर आपको जो है, तो ये सब बात की प्रक्रिया है, ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेंगे। तो आइए देख लेते हैं वर्जन टेस्ट किस प्रकार से रहेगा ऑफिसर इसके, जो कि तो देख लीजिए, आप आंध्र प्रदेश है तो इसके लिए आप क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु। अरुणाचल प्रदेश में है तो इंग्लिश, हिंदी। असम, हिंदी, इंग्लिश, असमीज़। तो आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है, बाकी उनकी रीजनल लैंग्वेज है वो आपको ज़रूरी है। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव किसके लिए है, ये ऑफिसर स्केल 2 के लिए है। इसका भी सेम पैटर्न रहेगा, सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स के लिए। तो इसमें कोई प्री वगैरह का कोई रोल नहीं है शायद, है ना। तो ये सिंगल, जैसा कि लिखा हुआ है, सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है ऑब्जेक्टिव। इसी प्रकार ऑफिसर स्केल 2 स्पेशल कैडर जो कि CA और जो अदर वैकेंसी हैं उसके लिए। तो प्रोफेशनल नॉलेज ज़रूरी है क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेसिस पर है, तो इसमें 1 टाइम एग्जामिनेशन है। इसी प्रकार स्केल 3, तो टोटल आप सेलेक्ट कर सकते हैं 4A और 4B, जैसा कि उस ब्रांच में भी बताया गया था कि आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, वो आपकी सुविधा है। तो कट ऑफ पेनाल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर ये ज़रूरी है आपके लिए। तो पेनाल्टी किस प्रकार से रहेगी, तो देयर विल बी पेनाल्टी फॉर अ रॉन्ग, है ना, रॉन्ग आंसर अपन देते हैं तो उसके लिए आपको रहेगी। तो फॉर ईच क्वेश्चन ऑफ अ रोल नंबर हैज़ बी गिवन बाय कैंडिडेट 1/4 ऑफ द, यानी 1/4 की आपको रहेगी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, 0.25 की। कट ऑफ स्कोर क्या है इसके बारे में देख लीजिए। तो ईच कैंडिडेट को कितने मिनिमम स्कोर की ज़रूरत है, तो ऑनलाइन जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें आपको क्या किस प्रकार से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, तो उसको देख लीजिए। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल इन ईच स्टेट कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली अलॉटेड, तो वो अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट करेंगे। वहीं ऑफिसर स्केल 1 की बात कर लेता हूँ। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट। इसमें ज़रूरी है आपको क्या करना है कि मिनिमम स्कोर ईच टेस्ट में जो सेक्शन है उसमें आपको लाने की आवश्यकता है। तो पर्टिकुलर कट ऑफ भी इसमें डिसाइड किया गया है। वहीं ऑफिसर स्केल 1 की में अदर जो हैं उसको देख लीजिए, जैसे कि इसमें लिखा है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है, वो कैंडिडेट आप सिलेक्ट किए जाएंगे 3 टाइम्स, फिर उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये प्रोसेस इसमें रहेगी। तो फाइनल जो इंटरव्यू स्कोर रहेगा उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसी प्रकार स्केल 1, स्केल 2 और 3 में भी सेम है, ठीक है। वहीं स्कोर ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी मेंस एंड सिंगल, तो क्या होगा, द करेक्टेड स्कोर ऑब्टेन्ड बाय ईच ऑफ द कैंडिडेट इन डिफरेंट सेशन विल बी नॉर्मलाइज यूजिंग इक्यू परसेंटाइल मेथड, ठीक है। यदि क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं तो शिफ्ट, कई शिफ्ट में या कई दिनों में पेपर होता है तो उसको नॉर्मलाइज कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से आपके जो है मार्क्स तय किए जाएंगे, ठीक है, फिर उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ है उसके बारे में भी हम देख लेंगे। तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम ट्रेनिंग किस किस के लिए रहेगी, तो आप उसका भी ध्यान रखें। तो PET ड्यूरिंग दिस पीरियड में नॉट बी हेल्ड, क्या कोविड-19 के दौरान सेफ्टी कैंडिडेट्स को रखना रहेगी, तो इसको आप अवॉइड ही करें क्योंकि ये क्या है किसी निश्चित क्षेत्र पर होती है। जो भी कैंडिडेट हैं जैसे कि इस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी कम्युनिटीज, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए कंडक्ट की जाती है। तो उसके लिए सेंटर डिसाइड किए गए हैं जैसे कि वारंगल, अनंतपुर, नाहरलगुन, अजमेर, कोहिमा, इंदौर, भुवनेश्वर, सलेम, हावड़ा, मुरादाबाद, पुडुचेरी, लुधियाना, गोरखपुर, रोहतक, राजकोट, हैदराबाद, अगरतला, मुजफ्फर, देहरादून और नागपुर। तो यहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें ऑप्शन दिया रहता है, ठीक। इंटरव्यू स्केल 1, 2 और 3 के लिए रहेगा, ठीक है। एप्लीकेबल ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ
1, 2 एंड 3, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, टाइम ऑफ इंटरव्यू क्या क्या जरूरी रहेगी, तो ये आप देख लीजिए। प्रिंट आउट जो कि वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर आपको बुलाया जाएगा उसकी ज़रूरत है। वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का आप संभाल के रखिए। डेट प्रूफ है ना, डेट ऑफ बर्थ, फोटो आइडेंटिटी, वही मार्कशीट सभी की ज़रूरी है। तो ये जनरल सी बातें हैं जो कि हम बाद में आपको बता देंगे। तो पहले आप फोकस कीजिए एग्ज़ामिनेशन पर और उसको फिलअप करने पर, ठीक है। डेट मैं आपको बता चुका हूँ, उसके अंदर आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। वहीं और क्या क्या दिया है इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले तो हम चलते हैं वैकेंसियाँ किस प्रकार से हैं और कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसी इसमें निकाली गई, तो वो सबसे मेन कंटेंट रहेगा उसको जानना, ठीक। जैसे कि मैं टेंटेटिव डेट आपको बता ही चुका हूँ कब से कब तक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कब तक कर सकते हैं, 8 से 28 तक। उसमें मॉडिफाइड भी आप कर सकते हैं, फीस भी आप इसी टाइम पर अप्लाई कर। वहीं प्री एग्ज़ामिनेशन का कॉल लेटर जो पीईटी एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग रहेगी वो 9/7/2021 से आप डाउनलोड कॉल कर सकते हैं। वहीं कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग रहेगी 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में। डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो प्री का एग्जामिनेशन जुलाई अगस्त में संभावित है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी अगस्त, ठीक है। रिजल्ट कब आ जाएगा प्री का, सितंबर 2021। वहीं डाउनलोड कॉल लेटर फॉर द वन जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है मैन एंड सिंगल, उसका जो रहेगा सितंबर 2021, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मैन सितंबर अक्टूबर में संभावित है। वही डिक्लेरेशन कब आ जाएगा ऑफ रिजल्ट, अक्टूबर 2021। वहीं डाउनलोड कॉल लेटर फॉर द इंटरव्यू अक्टूबर नवंबर 2021। कंडक्ट ऑफ द इंटरव्यू अक्टूबर नवंबर में संभावित है। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो रहेगा मल्टीपर्पज़ वैकेंसी और सभी के लिए जनवरी 2022 तक ये प्रक्रिया पूर्ण होने संभावित है। तो देख लेते हैं वैकेंसीज। तो आंध्र प्रदेश में क्या वैकेंसी हैं उसके बारे में देख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश की जो बैंक हैं उसमें जो बैंक हैं उसमें वैकेंसियाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं चैतन्य में बैंक में जो वैकेंसी है 59, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक में 55 वैकेंसियाँ हैं जनरल के लिए, ठीक है। और EWS के लिए 19, 42 OBC के लिए, ST के लिए 12 और 24 जो वैकेंसियाँ SC के लिए। वही सप्तगिरी में 21, 9, 26, 13 और 55 जो वैकेंसियाँ इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप इसे एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। जैसे आप बिहार के लिए अप्लाई करते हैं तो इसको देख लीजिए। बिहार में जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। तो देखो ये एग्ज़ाम IBPS लेवल का है, यानी नेशनल लेवल का एग्ज़ामिनेशन है। इसमें क्षेत्रीय रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, यानी किसी भी जो स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो किसी भी स्टेट के SC ST हो सकते हैं। तो इसका आप इसलिए तो आप सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूर बनवा लीजिए, ठीक है। SC ST OBC कहीं भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ये वैकेंसियाँ हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। ऑफिसर स्केल 2 की कितनी वैकेंसियाँ हैं या इसका विवरण मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर क्या रहेंगे इसको देख लीजिए, है ना, उसको बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश में प्री एग्ज़ामिनेशन कहाँ कहाँ पर होंगे, तो अनंतपुर, चिराला, गुंटूर, हैदराबाद, काकीनाडा, कड़ापा, कुर्नूल, नेल्लोर, राजमुंदरी, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और विजयनगरम, ठीक है। मेन एग्जामिनेशन जो रहेगा आपका गुंटूर, कुर्नूल और विजयवाड़ा में रहेगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश में नाहरलगुन, ठीक है, नाहरलगुन में आपका दोनों एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। असम की बात करें, असम में डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहट, सिलचर, तेजपुर और गुवाहाटी और सिलचर में मेन एग्जामिनेशन। बिहार की बात कर लेंगे हम, तो बिहार में जो भी कैंडिडेट सेंटर डिसाइड किए गए हैं उसको देख लीजिए। तो बिहार में कहाँ कहाँ, अर्रा, औरंगाबाद बिहार, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फर, पटना, पूर्णिया, ठीक है। औरंगाबाद, भागलपुर, गया, पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, इसके लिए यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन रहेंगे। वही छत्तीसगढ़ में भिलाई, बिलासपुर, रायपुर में मेन एग्जामिनेशन। गुजरात में अहमदाबाद, आनंद नगर,
गांधीनगर, जामनगर, महसाणा, राजकोट, सूरत, बड़ोदरा, वहीं अहमदाबाद और गांधीनगर में मेन एग्जामिनेशन। हरियाणा में अम्बाला, गुड़गांव, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र में मेन एग्जामिनेशन। हिमाचल प्रदेश में बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, कंगरा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलान, ऊना, ठीक है। वहीं बड्डी, हमीरपुर, शिमला और सोलान में मेन एग्जामिनेशन। जम्मू कश्मीर, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, जम्मू, श्रीनगर, झारखंड, धनबाद, हजीरबाग, जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची। कर्नाटका में बेंगलोर, बेलगांव, बिदर, देवांगरी, धारवाड़, गुलबर्गा, हुबली, मंड्या, मैंगलोर, मैसूर, शिमोगा, उडुपी, ठीक है। तो ये सभी सेंटर हैं, जैसे बेंगलोर, बेल्जियम, देवांगरी, धारवाड़, गुलबर्गा, हुबली, मैसूर, शिमोगा, उडुपी। तो आप सभी अपने अपने स्टेट या जिस भी RRBs में आपको लगता है कि वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं, आप वहाँ से क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। देख लेते हैं मध्य प्रदेश के में, तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन। वहीं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर में इसके मेन एग्जामिनेशन रहेंगे, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है, क्या क्या फॉर्मेट है आप देख सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सर्टिफिकेट्स जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है, ये फॉर्मेट है, आपको वहाँ से बनवा लेना है। वहीं OBC के लिए भी सर्टिफिकेट इसमें दिए गए हैं, ठीक है। अदर बैकवर्ड के लिए ये रहेगा, ठीक है। तो फॉर्म भरते समय आप इसका ध्यान रखें, जो भी जानकारी मांगी गई है उसे सही सही प्रकार से भरें। जो भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। आप सभी का धन्यवाद।